स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और अब एक वन शॉट में रिवाइज करते हैं हमारा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो आने वाले एग्जाम में 3 या फिर 4 मार्क्स में आपको दिखेगा। और दिखेगा ही दिखेगा, रुकेगा नहीं ये चैप्टर। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स को कंपेयर करते हैं उसे कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। 1 ईयर को बेस लेके जब बनाते हैं तो हो जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल ही आया है, थ्योरी तो आएगी नहीं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, सिमिलरली कॉमन साइज को भी पढ़ेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसका फॉर्मेट में पहला कॉलम पर्टिकुलर, देन नोट नंबर, उसके बाद हम बना लेते हैं 4 कॉलम। पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर का होगा जहां पर हम सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और यहाँ इसके नीचे आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड ऑन, और यहाँ पर जो भी हमें दे रखी हो करेंट ईयर वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। ये हो गया नोट नंबर, पहले वाले ईयर को प्रीवियस ईयर, देन करेंट ईयर। और ये दोनों कॉलम हमारे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के होंगे। पहले को हम ए, दूसरे को हम बी मान लेंगे। और तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट चेंज का, जिसका सी निकलेगा आंसर बी माइनस ए करके। और लास्ट है हमारा परसेंटेज चेंज, जिसमें डी निकालेंगे सी अपॉन ए इंटू 100 करके, सी अपॉन ए इंटू 100 करके। तो जब इसको हम करेंगे तो एक फॉर्मेट समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसकी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में अदर इनकम है तो रेवेन्यू में अदर इनकम को ऐड करेंगे। अगर रेवेन्यू नहीं दे रखी है अदर इनकम तो फिर रेवेन्यू को ही टोटल हम मान लेंगे। इसको डबल लाइन से क्लोज करेंगे और फिर अब हम लिखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है ना। इसको लिखने के बाद 4th नंबर पे आ जाएगा हमारे एक्सपेंसेस। हमारे 7 एक्सपेंसेस हैं जिनमें से कुछ भी दे सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस दे सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट दे सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे सकते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट दे सकते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे सकते हैं। तो इनमें से हमें कोई भी एक्सपेंस देंगे हम उसको लिख लेंगे और लिखने के बाद हम सभी का टोटल कर देंगे। तो टोटल करने के बाद इसको भी हम डबल लाइन से बंद कर देंगे। टोटल करने के बाद हमने यहाँ पर लिख लिया टोटल। 5th पॉइंट पे आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए 3rd नंबर की रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे और इसके बाद बच्चों करेंगे टैक्स माइनस। क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज होगी उस परसेंटेज को इस वैल्यू से माइनस करेंगे और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा 6th पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा तरीका होगा। इसको एक बार वाइंड अप करने से वैल्यू ले लेते हैं। इसको जैसे मान लो यहाँ पर 20,000 है और यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 20,000 और ये दे रखा है 30,000 और टोटल आ गया हमारा 50,000। यहाँ पर हमें मान लो एक्सपेंसेस हैं, एक की 10,000 और दूसरी एक्सपेंस भी 10,000 दे रखी है। तो ये वैल्यू आ गई 20,000 ना, 50 में से 20 गया, ये वैल्यू आ गई बच्चों 30,000। 50% मतलब 15,000 माइनस, और यहाँ पर आ गया हमारा 15,000 आंसर। ठीक है ना। तो ये हमारे फॉर्मेटिव होंगे। अब करंट ईयर की बात करें तो मान लो यहाँ दे रखा है 30,000, यहाँ दे रखा है 40 और दे है हमारा 70। यहाँ पर हमें दे रखा है 5,000 और 5,000 के साथ यहाँ दे रखा है हमें 30,000 ऐड किया, ये हो गया 35। 70 में से 35 गया, 35 आ गया। और 35 का अगर हम 50% करेंगे तो ये आ गया हमारा 1 और ये हो गया 7500, तो माइनस हो जाएगा 17500। अब ये तो मैंने केवल फॉर्मेट बनाया है जिससे आपको केवल ए और बी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसका कैसे बनाएंगे। तीसरा कॉलम एब्सोल्यूट चेंज का निकालेंगे बी माइनस ए। नाउ दिस इज 10, 40 माइनस 30 दिस इज 10, 70 माइनस 50 दिस इज 20, 5 माइनस 10 दिस इज माइनस का 5,000, 30 माइनस 10 20,000, 35 माइनस 20 15,000, 35 minus 3 5,000,
नाउ 5000 में 17,500 में से ये आ गया हमारा 2,500 और आंसर हो गया यहाँ पर भी 2,500। इसको हम हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, तो इसको गलती से भी वर्टिकल बनाने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट है हमारा डी, इसको राइट हैंड पे बनाना, लेफ्ट में इसकी कैलकुलेशन कर लेना। तो ये हो गया 10,000 सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50। तो ये 1 2 1 2, तो ये हो गया हमारा 50। 10,000 20,000 इंटू 100, 2 0 2 0 1 2 1 2, ये आ गया 50, यहाँ लिखेंगे 50। Then the next one is 10,000 divided by 30,000 into 100, 2 0 2 0, ये दो गए तो ये आ गया 1000, 100 upon 3, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 33.33। Then the next one is 20,000 divided by 50,000 into 100, 2 0 2 0 1 2 1 2, 200 को 5 से सिंप्लाई करेंगे, ये आ गया 40। Now 5,000 divided by 10,000 into 100, 2 0 2 0 1 2 1 2, तो ये आ गया हमारा 50। अगेन 20 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 2 0 2 0 1 2 1 2, तो ये हो गया हमारा 200। 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 2 0 2 1 2 1 2, 200 आ गया। अब सिमिलरली 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, 2 0 2 0 1 2 1 2, 150 को 2 से करेंगे 2 7 जा और ये आ गया 75। इस तरीके से 5,000 डिवाइडेड बाई दिस, 2,500 डिवाइड बाई दिस, 2,500 डिवाइड बाई 15 दिस। इस तरीके से बच्चों कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप बना लेंगे। अगर यही चीज हमारी बैलेंस शीट की होगी तो हमें क्या करना है, हमें फिर से वही 4 कॉलम बनाने हैं। ये हो गया हमारा ए प्रीवियस ईयर का, बी करेंट ईयर का, सी हो गया बी माइनस ए एंड डी इक्वल्स टू सी अपॉन ए इंटू 100। और यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर बैलेंस शीट में हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बनी बनाई दी होगी इक्विटी एंड लायबिलिटी। मान लो हमें दे रखा है नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, इसका टोटल यहाँ पर हमें दे रखा है। और सेकंड नंबर पे मान लो एज्यूम कर लो कि हमें एसेट्स है, हमारी नॉन करेंट एसेट दे रखी है और करेंट एसेट दे रखी है और इसका टोटल हमारा ये दे रखा है ना। इसको कैसे कंपैरेटिव में बनाएंगे, क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उनको ब्रॉट डाउन कर लेंगे। मान लो 2 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ और 3 लाख यहाँ और साथ में मान लो 50,000 यहाँ, तो 3 यहाँ पर आ गया, 3.5 लाख यहाँ पर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 2 लाख है और यहाँ पर हमने 1.5 लाख ले दिया, तो ये हो गया हमारा 3.5 लाख और यहाँ पर आ गया 3, तो ये मैंने ले लिए 1.5 150 यहाँ पर और 150 यहाँ पर। तो अब हमें वही चीज करनी है जो अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में की थी। 3 माइनस 2 ये आ गया 1 लाख, 50,000 ये माइनस का आ गया, 3.5 से इसको किया 50,000, ये माइनस किया 50,000, इसमें से माइनस किया नील आ गया, तो यहाँ का आंसर भी नील आ जाएगा। 3.5 से इसको माइनस किया, ये आ गया 50,000। ना ये वाला कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 50,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, 50,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, 50,000 डिवाइड बाई 1.5 लाख इंटू 100, नथिंग इज देयर देन नील। देन लास्ट वन 50,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100। तो वर्टिकली इसको बिल्कुल मत बनाना, हॉरिजॉन्टली बनाओगे पूरे नंबर मिलेंगे, फ्री के नंबर होंगे। द नेक्स्ट वन इज हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L का कॉमन साइज समझ लेते हैं बेटा। इसके भी हमारे 4 कॉलम होंगे, लेकिन फर्स्ट 2 कॉलम एब्सोल्यूट चेंज के होंगे और लास्ट 2 कॉलम परसेंटेज चेंज के होंगे। इसमें कुछ ईयर का चक्कर तो नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर लिख के समझा देती हूँ। मान लो यहाँ पर आपको रेवेन्यू दे रखी है और आपके पास एक्सपेंस दे रखी है, तो आपने रेवेन्यू सिंगल लिया तो रेवेन्यू को लिख लिया, एक्सपेंस है तो आपने एक्सपेंस को भी ऐड कर लिया। थर्ड नंबर पे आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कर देंगे टैक्स और आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसको निकालेंगे कैसे समझ लेते हैं बेटा। और इसका तरीका होगा निकालने का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लाख का रेवेन्यू है, हमारे पास 50,000 की एक्सपेंस है, ये वर्टिकली बन जाता है बच्चों। तो 2 लाख में से 50,000 गए तो ये आ गया हमारा 1.5 लाख। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमारी 10% की टैक्स है तो ये हो गया 15,000, 15,000 को माइनस करेंगे तो 0, ये आ गया 5 और दिस इज 1,35,000। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें वैल्यू दे रखी है 4 लाख और यहाँ पर है हमारे पास 1 लाख एंड दिस इज, ये दोनों को माइनस करके आ गया हमारा 3 लाख।
और 10% है तो ये आ गया 30,000 और ये हो गया 2,70,000। अब इसे बनाते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू को बच्चों 100 मान लेते हैं, रेवेन्यू को 100 मान लेते हैं। अब जब रेवेन्यू को हमने 100 मान लिया ना, बाकी पूरा हमारा कॉमन बेस हो जाता है। जैसे 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, ये हमारा बेस हो गया इस वाले कॉलम के लिए। और 4 लाख हो गया करंट के लिए, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 2020 1 2 3 1 2 3 50, और ये हो गया बेटा हमारा 25। ठीक है ना। अब इन दोनों को हमने माइनस किया तो ये कितना आ गया 75। 75 का 10% करेंगे तो 7.5, इसको माइनस करेंगे 75.0 में से 7.5 को, तो ये आ गया 0.7 67.5। इस तरह से हमने यहाँ के लिए इस वाले कॉलम को बेस मान लिया। ये हो गया बेटा हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, 1 2 3 1 2 3, और ये हो गया 100 को 4 से सिंप्लीफाई किया, 4 2 जा 8, और ये आ गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 5 जा 20, 25 यहाँ पर भी आ गया, इसको माइनस किया तो ये हो गया 75, 7.5 यहाँ पर भी, और ये होगा 67.5। तो इस तरीके से रेवेन्यू को 100 मान लेते हैं, उसको बेस करके कॉमन साइज स्टेटमेंट बनेगा। यही कॉमन साइज अगर हमारी बैलेंस शीट का हो जाए, जैसे बैलेंस शीट वाले में बता देती हूँ, मान लो ये बैलेंस शीट वाला कॉमन साइज हो जाता, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इतने फॉर्मेट के साथ अगर हम कॉमन साइज बना रहे हैं, तो कॉमन साइज में पहली बात तो याद रखना कि हमारे ये कॉलम्स नहीं होते हैं, ये दोनों हो जाते हैं एब्सोल्यूट चेंज और ये हो जाता है परसेंटेज चेंज। और इसमें हम 100 मान लेते हैं टोटल ऑफ लायबिलिटी एंड टोटल ऑफ एसेट्स को। तो अब हमारा बेस हो जाता है ये, तो 2 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, तो 3 और ये 3 2 और 2, 200 को 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 6 जा 18 33.3 अपने आप ही दूसरे का होगा क्योंकि दोनों का एडिशन 100 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, 20 1 2 3 1 2 3, 150 को 3 से सिंप्लीफाई करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 50, तो ये भी हो जाएगा 50 क्योंकि ये हमारे 100 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली 3 लाख डिवाइड बाई 3.5 लाख इंटू 100, 50,000 डिवाइड बाई 35, 3,50,000 इंटू 100, दोनों का एडिशन 100 के बराबर हो जाएगा। 2 लाख डिवाइड बाई 3.5 लाख इंटू 100, 1.5 लाख डिवाइड बाई 3.5 लाख इंटू 100, मतलब हमने कुल मिला के बैलेंस शीट कॉमन साइज में टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी को 100 मानना है और रेवेन्यू को 100 मानना है जब स्टेटमेंट ऑफ P&L है। और उसमें फर्स्ट 2 कॉलम एब्सोल्यूट, लास्ट के 2 परसेंटेज चेंज होते हैं, लेकिन कंपैरेटिव में ABCD का कॉन्सेप्ट रहता है। इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में दिखने वाला है। 3 या 4 दोनों में से किसी एक मार्क्स में जरूर आएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।